हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 20 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। इसका आंसर होगा, कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाते हैं। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए गए हैं कि ताकि उनकी दशा सुधर सके। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्याओं में लोग प्रभावित होते हैं, जैसे भूकंप, आतंकवादी आदि। क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन क्या है? इसका आंसर है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इसी के विरुद्ध यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साख क्या है? साख का शाब्दिक अर्थ विश्वास अथवा भरोसा होता है। आर्थिक भाषा में साख शब्द का प्रयोग प्रायः उधार लेन देन या स्थगित भुगतान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? इसका आंसर है, वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, जैसे सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। क्वेश्चन नंबर 6, दल बदल कानून क्या है? इसका आंसर है, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना ही दल बदल कानून कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग जो व्यवसाय चलाकर समाज की आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ कराते हैं, वही सहकारिता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9, आय से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को
ध्वस्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खूनी रविवार क्या है? इसका आंसर होगा खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूँकि रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सलामपत्ती से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रण प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है, उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बाजार किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा उन बाजारों को जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उन्हें विश्व बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एटीएम क्या है? इसका आंसर होगा एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जो एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंकों के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन के लिए अपने खाते तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा क्या है? इसका आंसर होगा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम का मुख्य कार्यों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा नगर निगम के निम्नलिखित कार्य है। पहला, नगर की सफाई करना। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था करना। तीसरा, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। चौथा, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। पांचवा, नालियों की सफाई करना आदि। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु विनिमय क्या है? इसका आंसर होगा जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना या देना होता है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना वस्तु विनिमय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बाढ़ से होने वाली हानियां क्या क्या है? इसका आंसर है बाढ़ आने से अनेक हानियां होती है, जिससे इसमें अधिक जनसंख्या प्रभावित होती है, महामारी फैलना, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बादी आदि। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद अवश्य कर लेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।